इंडिया के इतिहास में आज भी एक ऐसी शहीदी है जिसका असर हमारे जीवन पर आज भी दिखाई देता है। सोचो, दिल्ली का एक पुराना चौराहा, बीच में एक लोहे का पिंजरा और उसके अंदर एक गुरु बंद है। पिंजरे की दीवारें तीखी कीलों से भरी हुई हैं। ना तो उस पिंजरे में बैठा जा सकता है और ना ही खड़ा हुआ जा सकता है। और सामने उस गुरु के 3 वफादार सिख, जिनको एक एक करके सबसे डरावनी शहीदी उनके गुरु के सामने दी जा रही थी। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये 24 नवंबर 1675 का वो इतिहास है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रूह कांप उठती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ कश्मीरी पंडितों का ग्रुप आनंदपुर साहिब पहुंचता है और वहां उनकी मुलाकात होती है श्री गुरु तेग बहादुर जी से और 9 साल के उस बालक से जिसको आज हम सब गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से जानते हैं। कश्मीर 1675 में इफ्तिखार खान, जो कि उस समय कश्मीर का गवर्नर था, उसका एक नया हुक्म आया जिसमें पंडितों का धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मंदिर बंद हो गए, घरों पर दबाव और लोगों के मन में एक ही सवाल, अब हम किसके पास जाएं? कुछ प्रमुख पंडित, जिसमें पंडित कृपाराम आगे थे, एक ही नाम लेकर आगे निकल पड़े, गुरु तेग बहादुर जी का। आनंदपुर साहिब में दरबार लगा हुआ था, पर उस दिन एक अजीब सी शांति थी। जब कश्मीरी पंडित उनके सामने आए, गुरु जी ने उन सब का दर्द सुना। गुरु जी ने कहा, अगर किसी एक इंसान का भी धर्म छीना जा रहा है तो ये पूरे देश का मामला है और ये वक्त कोई बहुत बड़ी शहादत मांग रहा है। सब चुप थे और तब एक छोटी सी आवाज़ आई। 9 साल का बच्चा आगे बढ़कर कहता है, पिताजी, इन सब का धर्म बचाने के लिए आपसे बड़ा कौन है? आपसे बड़ी शहादत कौन दे सकता है? ये बच्चा कोई और नहीं था, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे। गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, जाओ औरंगजेब को कह दो, अगर वो गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म कबूल करने पर और धर्म बदलने पर मजबूर कर सकता है तो हम सब भी इस्लाम धर्म खुशी खुशी कबूल कर लेंगे। गुरु साहब बिना किसी हथियार, बिना किसी सेना के दिल्ली की तरफ रवाना हो पड़े। उनके साथ उनके 3 प्यारे, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी भी थे। जैसे ये खबर मुगल शासक को पता चली तो उसने गुरु साहब को पकड़ने का आदेश जारी कर दिया। सिरिन के पास गुरुजी और उनके साथियों को कैद कर लिया गया, पकड़ लिया गया। हाथों में जंजीर, पैरों में बेड़ियां और दिल्ली का सफर यहाँ से शुरू हो गया। दिल्ली पहुंचते ही उनको एक छोटे से पिंजरे में कैद करके रख लिया गया। पिंजरा इतना छोटा था और उस पिंजरों की दीवारों पर भी कीलें जड़ी हुई थीं। इतनी छोटी जगह पर ना तो बैठा जा सकता था और ना ही खड़ा हुआ जा सकता था और उन पर जुल्म हुए और उनसे कहा गया कि जब तक इस्लाम धर्म कबूल नहीं करोगे तब तक आप पर ये अत्याचार होते रहेंगे। और इसके साथ साथ उनके 3 प्यारे सिख, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी को भी शहीद कर दिया गया। भाई मतीदास जी को खंभों के बीच बांधा गया और एक बड़ा भारी आरा उनके सर के बीच रखा गया और धीरे धीरे उनको जिंदा आधा काट दिया गया। इतिहास के मुताबिक भाई मतीदास जी की एक भी चीख नहीं निकली, उन्होंने एक भी शिकायत नहीं करी, बस वो एक ही चीज जपते रहे। उनके पास थी गुरु नानक देव जी की बाणी, जापची साहब का पाठ, बस। और धीरे धीरे वो शहीद हो गए। भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी की एक बड़ी सी देग में डाल दिया गया। भाई दयाला जी भी सिर्फ एक ओमकार का जाप करते रहे जब तक कि उनका शरीर उस पानी में डिजोल्व नहीं हो गया। और भाई सतीदास जी को सफ़ेद कपड़ों में लपेटकर चिराग के तेल में डुबोया गया और जिंदा जला दिया गया। कपड़ा जल रहा था, शरीर जल रहा था, पर मुख पे सिर्फ शांति थी और एक ही जाप था, वाहेगुरु वाहेगुरु। ये सारी शहीदियाँ गुरु तेग बहादुर जी अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। वह पिंजरे में बंद थे। मुगल शासक ने चांदनी चौक में उनसे पूछा, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर तुम भी शहीदी के लिए तैयार हो जाओ। गुरु साहब ने उत्तर दिया, सच कभी डरता नहीं। और फिर 24 नवंबर 1675 और गुरु साहब भी शहीदी को प्यारे हो गए। उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। आपको पता है कि गुरु साहब की शहीदी के बाद 2 परिवारों ने अपनी जान की परवाह करे बिना गुरु घर की वो सेवा करी जिसका आज भी ऋण हम चुका नहीं सकते। लक्ष्मीदास जी ने उनका शरीर अपने घर में रखा और अपने घर को जला दिया ताकि कोई भी गुरु जी के शरीर का अपमान ना कर सके। और आज वो जगह गुरुद्वारा रकाबगंज के नाम से मशहूर है।
भाई चेता जी उनका सर लेकर रातों रात आनंदपुर साहब आ गए और गुरु जी का सर गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि उस समय सिर्फ 9 साल के थे, उनके हाथों में लाकर उनको सौंप दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने सिर्फ अपना धर्म नहीं बचाया, उन्होंने पूरे देश का धर्म बचाया, इसीलिए उनको हिंद की चादर कहा जाता है। दोस्तों, आज उनके 350वें शहादत दिवस पर सिर्फ एक बात याद रखिए, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर दिया पर एक शब्द नहीं बोला, पर भारत को एक आवाज दे दी, सच के साथ खड़े रहो। तो आज का दिन उनके और उनके बलिदान को हम एक डीप रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं और उनकी इस शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।